संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा अभी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी किया गया, जिसे मानव विकास सूचकांक कहा जाता है। मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंकिंग पिछले साल के मुकाबले एक स्थान नीचे आ गई है, यानी भारत 132वें नंबर पर है। मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत आपके 4 पॉइंट कंसीडर किए जाते हैं। एट बर्थ लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी कि जन्म के समय जीवन प्रत्याशा। एक्सपेक्टेड स्कूल टाइम, मतलब क्या लगता है कि कितने बच्चे कितना स्कूल टाइम, उनको क्या आशा रहती है कि इतना तो हम स्कूल में जाएंगे। मीन स्कूल टाइम, और लास्ट में पर कैपिटा इनकम यानी ग्रॉस नेशनल इनकम, यानी कि पर कैपिटा इनकम, एक व्यक्ति की आय कितनी है, बढ़ रही है घट रही है, ये सब नापे जाते हैं। इन 4 पैरामीटर के आधार पर भारत की रैंकिंग देखी गई है, जिसमें से लाइफ एक्सपेक्टेंसी के मामले में भारत पिछड़ा है और इस वजह से उसकी रैंक एक स्थान गिर गई है। पिछले साल भारत की रैंक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसे HDI भी कहा जाता है, जो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा यानी UNDP द्वारा जारी किया जाता है, इसमें भारत की रैंकिंग 131वीं रही है। पहले स्थान पर इस बार स्विट्जरलैंड रहा है। पहले स्थान पर कौन रहा है? स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर रहा है। ह्यूमन डेवलपमेंट रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन है? स्विट्जरलैंड है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार मानव विकास सूचकांक 2021 में भारत 191 देशों में से 132वें स्थान पर है, जबकि भारत के पड़ोसियों में से श्रीलंका 73वें। अब बताओ, श्रीलंका 73वें पे चल रहा है, जहां पर मारामारी हुई पड़ी है। चीन का तो चलो समझ में आता है। बांग्लादेश 129वें और भूटान 127वें नंबर पर भारत से ऊपर है। स्विट्जरलैंड टॉप पर रहा है, उसके बाद नॉर्वे और आइसलैंड आया है। 2020 के सूचकांक में भारत 131वें स्थान पर था। UNDP की बात करें तो UNDP का मुख्यालय आपको पता है कहां पर है? UNDP का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय कहां पर है? न्यूयॉर्क में है, और 1965 में इसकी स्थापना की गई थी, 1965 में। वर्तमान समय में आचिम स्टेनर जो हैं वो इसके हेड हैं, ठीक है, आचिम स्टेनर। तो भारत कौन से नंबर पे पहुंच गया है? 132वें स्थान पर। कौन सा इंडेक्स हमने पढ़ा? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या बताता है कि मानव का विकास हमारे देश में किस तरीके से होता है, कितने पैरामीटर पे जोड़ा जाता है, कितने पैरामीटर पे कैलकुलेट किया जाता है? 4 पैरामीटर। पहला पैरामीटर लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, यानी कि जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, जो कि भारत में 69.7 से लेकर 67.7 है। यानी कि भारत में जो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 67 से लेकर 69 वर्ष है, जो कि बहुत ही कम है। स्विट्जरलैंड इस रैंकिंग में टॉप पर रहा है। अभी हाल में 2022 में बहुत सारे इंडेक्स जारी किए गए, उन सभी इंडेक्स की लिस्ट लगभग यहां पर है। जैसे ग्लोबल इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, यानी कि वैश्विक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, इसमें भारत 180वें नंबर पर आया था, यानी सबसे आखिरी बॉटम कंट्री इंडिया था, जबकि टॉप किया गया था डेनमार्क द्वारा। वर्ल्ड का सबसे मोस्ट सस्टेनेबल कंट्री है डेनमार्क, विश्व का सबसे सतत सस्टेनेबल कंट्री है। मतलब ना तो वो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है और ना ही अपने औद्योगिक यानी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन या इंडस्ट्रियल ग्रोथ से समझौता कर रहा है। तो डेनमार्क जो है वो बिल्कुल सही तरीके से आगे बढ़ रहा है। दूसरा इंडेक्स है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021। इसमें भारत की रैंकिंग 101वीं रही थी, यानी 101 नंबर पर भारत है। ग्लोबल हंगर विश्व वैश्विक भूखमरी सूचकांक 18 कंट्री, चाइना, कुवैत, ब्राजील ने टॉप किया था, यानी कि कई 18 कंट्री हैं जिनमें यहां पर भुखमरी के कागार बिल्कुल 0 के बराबर है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, इसके अनुसार भारत की रैंकिंग 136 रही है। 136वें नंबर पर भारत है। दुनिया का सबसे खुशहाल देश फिनलैंड है। दूसरे नंबर पर डेनमार्क है। तीसरे नंबर पर आइसलैंड है, और बॉटम यानी कि सबसे ज्यादा रोने वाले लोग जो हैं वो आपको अफगानिस्तान में मिलेंगे, हैप्पीनेस रिपोर्ट के मुताबिक। भारत का रैंक इसमें 136वां था। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर द्वारा जारी किया जाता है। भारत का स्थान एक बार 150वां रहा है, जबकि सबसे ज्यादा बढ़िया स्वतंत्रता नॉर्वे में है। नॉर्वे में पत्रकार जो चाहे वो छाप सकते हैं, किसी तरीके का राजनीतिक दबाव उन पर नहीं होता। बॉटम रैंक की बात की जाए तो नॉर्थ रैंक कोरिया जो है वो सबसे नीचे है। यहां पर रिपोर्टर्स अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं छाप सकते। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ऊर्जा प्रवर्तन सूचकांक, 87वें नंबर पर भारत रहा है। स्वीडन ने टॉप किया था।
एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, यानी कि एक मेथड से दूसरे मेथड में एनर्जी का ट्रांजिशन करने वाला इंडेक्स है, स्वीडन इसमें टॉप पर रहा। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स यानी वैश्विक नवाचार सूचकांक वीपो द्वारा जारी किया जाता है, वीपो का मुख्यालय आपका जेनीवा में है। 46 नंबर पर इंडिया रहा है। टॉप 3 कंट्री है स्विट्जरलैंड, स्वीडन और यूएसए। इनोवेशन इंडेक्स में ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स में भारत 20वें नंबर पर रहा है, जबकि यूएसए द्वारा इसे टॉप किया गया। एक एक इंडेक्स जो है वो सोने की तरीके खरा हुआ है। हो सकता है कि तुम्हें इस टाइम पढ़ते हुए, इसको देखते हुए नींद जैसी फील हो रही हो सकता है कि आपको इस टाइम जब आप पढ़ रहे हो तो आपको उदासी सी फील हो रही हो, जवाई सी आ रही हो। तो बेटा ये जवाई तुम इसमें नहीं ले रहे हो, अपने कैरियर पे ले रहे हो। तो सावधान होकर सीधी मुद्रा में पढ़ो, एकदम कायदे से, फुल फोकस होकर। बटोर बटोर के लाया हूं, समेट लो, है ना, फिर मत कहना पढ़ाया नहीं। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इंडेक्स, ये 43 नंबर पर है भारत। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में ये स्विट्जरलैंड द्वारा टॉप किया गया। किसके द्वारा टॉप किया गया? स्विट्जरलैंड द्वारा। आगे बढ़ते। गुड मॉर्निंग एवरीवन। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट के मुताबिक भारत 135वें नंबर पर है। ग्लोबल जेंडर गैप के मुताबिक 135वें नंबर पर है। आइसलैंड ने टॉप किया है, अफगानिस्तान में बॉटम है। अफगानिस्तान एकदम बॉटम पर है जेंडर गैप। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 के मुताबिक भारत 140वें स्थान पर था, आइसलैंड ने टॉप किया था, बॉटम अफगानिस्तान पे। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स एक इंपॉर्टेंट इंडेक्स है। भारत 43वें स्थान पर, यूनाइटेड स्टेट टॉप किया, यूनाइटेड किंगडम ने, और तीसरे नंबर पर जर्मनी। क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, जलवायु जोखिम सूचकांक, 7वें नंबर पर भारत है। मोजाम्बिक पहले नंबर पर, जिम्बाब्वे दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर बहामास। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, ये क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स है, ये क्लाइमेट चेंज परफॉर्म जलवायु परिवर्तन सूचकांक है। जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत 10वें नंबर पर है, डेनमार्क टॉप पर है, और पहली 3 पोजीशन पे कोई नहीं था, ये चौथे नंबर पर। इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स, इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में भारत आपका आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में 121वें नंबर पर है, सिंगापुर ने इसमें टॉप किया। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक, भारत 85वें नंबर पर है। 3 लोगों द्वारा टॉप किया गया था, डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड द्वारा। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में पहले क्वार्टर में 83 थी, दूसरे क्वार्टर में 85 हो गई, और अब तीसरे क्वार्टर में 87 हो गई। सबसे बढ़िया पासपोर्ट है जापान, सिंगापुर और साउथ कोरिया के। तो ये हेनले पासपोर्ट इंडेक्स हो गया, ठीक है।